स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14 बेपरवाह। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लूफी ने मोजी और शेर रिची को हराया था और चूचू की मदद की थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे फर्स्ट मेट मोजी वापस आ गया। माफ करना कैप्टन, मुझे उन्हें बताना ही होगा कि वो बच्चा रबर बॉय है। वो लड़का कैप्टन बगी लड़का, वो लड़का जिसने स्ट्रॉ हैट पहनी थी। तुम्हारा ये हाल उस लड़के ने किया है, जोरो ने नहीं। वो लड़का, उसे कम मत आकिए, मुझे कैप्टन को बताना ही होगा। कैप्टन सर, उस लड़के का वो रब मैन। वो क्या बोले? मोजी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वो तो खड़ा भी नहीं हो सकता था, जरूर कुछ काम का होगा। ध्यान रखना रब। ये रब मतलब क्या हुआ? ये सा हाल कौन सा रब कर सकता है? उस लड़के ने जरूर कोई अनोखी रबिंग टेक्निक मोजी पे यूज की होगी। आप सही बोल रहे हैं बॉस। ये क्या कर दिया मोजी? एक मसाज करने वाले लड़के से हार गए। हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई। चलो अब सब मेरे बाकी बॉल्स को तोप में लादना शुरू करो। मुझे इस गांव के चिथड़े चिथड़े उड़ा देने हैं। जैसा आप कहें कैप्टन। रबर मैन। लगता है चूचू भी गांव के बाहर के उस सुरक्षित शेल्टर में आ गया है। गांव के बाहर का सुरक्षित शेल्टर। ये क्या है? ये तो उस पेट शॉप का चूचू है। अच्छा हुआ तुम इधर आ गए बच्चे, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ये तो चूचू है, ये काफी घायल है। उन पायरेटों ने ही किया होगा। चलो उसे अंदर ले जाके मलम पट्टी करते हैं। पर मेयर कहाँ है? सही कहा, मेयर बुड्ढल तो चूचू को खाना खिलाने गए थे ना। चूचू तो अकेले ही इधर आ गया, तो मेयर कहाँ है? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? पता नहीं, मैं जाके देखता हूँ। अब ऐसे ही चल मत पड़ो। मेयर चालाक है, वो ऐसे ही उन लोगों के हाथ नहीं चढ़ जाएंगे। उन्हें इस गांव का चप्पा चप्पा पता है, पर वो इस गांव को कुछ ज्यादा ही चाहते हैं, शायद इधर खड़े किसी भी बंदे से ज्यादा। उधर जाके कोई खतरा मत मोड़ लेना मेयर। हम सब सुरक्षित है, वही सबसे बड़ी बात है। अगर हम सब जिंदा रहे तो कल गांव तो दोबारा बना लेंगे। हाँ पता है भाई, मैं तो सिर्फ चूचू को खाना खिलाने जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया था कि कोई फालतू का पंगा ना ले। उसने मेरी बात सुनी हो तो अच्छा है। ओह, और दूसरी तरफ गांव के अंदर लूफी के पास नामी और मेयर खड़े हैं। माफ करना मैं तुम पे इतनी चिल्लाई। हाँ कोई बात नहीं, मुझे लगता है पायरेटों ने जरूर कुछ तुमसे छीना होगा। मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारी राम कथा सुनने का कोई शौक नहीं। बस अब बहुत हुआ। हाँ, अब मुझसे उनके और जुल्म नहीं सह जाते, खास तौर पे चूचू और इस लड़के की बहादुरी को देखने के बाद। मैं एक ऐसा मेयर हूँ जो खड़े खड़े अपनी ही गांव की बर्बादी को देख रहा हूँ। मेयर प्लीज शांत हो जाइए। कभी कभी हमें जो करना पड़ता है वो करना ही पड़ता है। क्या कहते हो लड़के? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा दद्दू। उन्हें उकसाओ मत। 40 साल की कड़ी मेहनत। जब हम इधर आए थे ये जगह पूरी उजाड़ थी। ये जगह हमारे गांव बनाने के लिए एकदम सही है। अब हमारा पुराना गांव जो पायरेटों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है उसे भूल जाते हैं। पहले तो कुछ ही घर थे, पर धीरे धीरे हमारी गिनती बढ़ने लगी। हमने काफी मेहनत की, उजाड़ जमीन को साफ किया। धीरे धीरे लोग आने लगे, नई नई दुकानें खुलने लगी, और धीरे धीरे करके इस गांव को इतना बड़ा बंदरगाह बना दिया। हमने खून पसीना एक करके इस गांव को बनाया है। ये हमारी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। ये गांव और उनके लोग मेरा खजाना है। अगर मैं इसे बचाने की कोशिश नहीं करूंगा तो मैं मेयर ही क्या, मैं लड़ूंगा। बगी बॉल को चला दो। भाई साहब, बगी के बगी बॉल ने सारे घरों को तबाह कर दिया। मेरा घर
पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, अरे जोरो आपके ही घर में सो रहा था ना। वो बेचारा लड़का, उससे कैसे बच पाया होगा। अरे जोरो, क्या तुम जिंदा हो? हाँ? ऐसे भी कोई किसी को उठाता है भला? अरे तुम जिंदा हो? कोई इससे जिंदा कैसे बच सकता है? बस अब बहुत हुआ। मैं अपना दूसरा गांव भी इन पायरेटों के हाथों नहीं गवा सकता। मेयर, पायरेट्स इधर आते हैं, वो सोचते हैं वो जो मन पड़े करेंगे, पर मैं अपने इसी 40 साल की मेहनत को ऐसे ही मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। मैं इस गांव का मेयर हूँ। मैं ऐसे बैठे बैठे ही तमाशा नहीं देखूंगा। उनको चुन चुन के मारूंगा। अरे मेयर रुक जाइए प्लीज, मुझे जाने दे बच्ची। अगर आप मर गए तो इस गांव को कुछ फायदा नहीं होगा। आप लापरवाही कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मैं लापरवाही कर रहा हूँ। बगीता क्लाउन, मेयर से लड़ने के लिए तैयार हो जा। मेयर, वो रो रहे थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। अब कुछ मजा आने लगा है ना? अरे ये कोई हंसने की बात नहीं है। चिंता मत करो, मुझे वो दद्दू अच्छे लगे। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम ऐसे खड़े खड़े हंस क्यों रहे हो? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? हम ग्रैंडलैंड को जा रहे हैं। हम वो नक्शा चुराएंगे और साथ में उधर चलेंगे। हमारे साथ जुड़ जाओ। तुम्हें भी तो वो नक्शा और वो सारा खजाना चाहिए है ना? मैं एक पायरेट कभी नहीं बनूंगी, पर थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो मिलके सब चुराते हैं। दूसरा बॉल तोप में डालो। डाल दिया कैप्टन। निशाना तानो। भगी क्लाउन, मेरे सामने आके लड़ो। अब ये कौन है? तुम भी आ रहे हो? और तुम्हें जो चोट लगी थी उसका क्या? वो सारे गांव अब ठीक हो चुके हैं। ये नामुमकिन है। उन गांवों से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत की पड़ी है। मुझे अपना हिसाब चुकता करना है। चलो चलते हैं। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। तुम दोनों पागल हो। लूफी, जोरो और नामी बगी से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो वक्त पर मेयर को बचा पाएंगे? देखते हैं अगले चैप्टर में। और हाँ, अगर आपको ये सारे वीडियोस बिना ब्लर के एकदम फुल मांगा पैनल के साथ देखने हैं तो हमारे पेट्रियन को सब्सक्राइब कीजिए। उधर काफी सारे वीडियोस एकदम फ्री में हैं। और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।